जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 90 स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहसन। और हम बात करते रहे, पहले भी हमने मुख्तलिफ मौक़े पर जो है वो बात की क्रिकेट के हवाले से। आज बड़ा अहम दिन है और आपने जैसे देखा कि हम जिस तरह जीते हैं इंडिया से पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के अंदर, ये बड़ा तारीख़ी दिन है, हिस्टोरिकल विन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन कौन से नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस मैच में कायम किए हैं, मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि बाबर आज़म वनडे इंटरनेशनल में तो भारत के ख़िलाफ़ खेल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब इस मैच में पहली जो है वो 50 स्कोर की है इंडिया के ख़िलाफ़। इससे पहले उनका जो प्रीवियस बेस्ट था वो 48 था वनडे इंटरनेशनल, और 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें बाबर आज़म ने ये स्कोर किया था। और रिज़वान किसी भी किस्म के फॉर्मेट में पहली दफ़ा भारत के ख़िलाफ़ आज मैदान में उतरे थे, और उन्होंने पहले ही मैच में भारतीय बॉलर्स का जो भुरकस निकाला है वो सबने देखा ही है। और मैच के बाद भी हमने देखा कि विराट कोहली जिस तरह से बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान से मिल रहे थे, और उनकी जो खूबसूरत बैटिंग थी, जो एक लाजवाब किस्म की बल्लेबाज़ी थी, उस पर उन्हें दाद दे रहे थे। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि हमें ये भी नज़र आया कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी और रिकॉर्ड याफ्ता जो उनके कैप्टन हैं, उनके सीनियर खिलाड़ी हैं, जो अब उनके मेंटोर हैं, इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने भी बाबर आज़म को और रिज़वान को उनकी शानदार बल्लेबाज़ी पर ढेरों मुबारकबाद दी। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर जो हमेशा भारत को एक मौका मिलता था कि जी किसी भी किस्म की जो है वो जब मजाक शुरू होता था, और स्पेसिफिकली उनके जो कमर्शियल्स थे, एड्स में जो है वो बचकाना हरकत शुरू होती थी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा रवैया रखते थे। इसी तरह उनका जो इंडियन मीडिया था टोटल, वो भी यही रवैया रखता था। उस सारी चीज़ों को जो है पाकिस्तान ने कर जो है सही मानों में मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने जो है उनको जिस तरह से हराया था, उसके बाद से जो एक किस्म का प्रेशर था इंडियन क्रिकेट टीम में पिछले गुज़श्ता अगर 2 दहाइयों की बात की जाए उस दौरान, तो वो काफ़ी हद तक टूट चुका था। लेकिन जो है वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक एक ऐसा ये दाग था, या एक ऐसी जो है वो रह गई थी चीज़ बाकी, कि जिसको देखना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश थी कि इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो शिकस्त दे, और आखिरकार वो हो पाया। और इसमें हमने पहले भी बात की मैच से पहले कि ये बेसिकली जो है वो टोटली गेम है नर्व्स की, जिसने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने नर्व्स कंट्रोल किए, और जो उसे चांस मिला उसे अवेल किया। नर्व्स को सिर्फ कंट्रोल करना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ जो मौके मौजूद थे उनको अवेल करके बेहतर तरीके से दूसरे अपने ओपोनेंट को जो है वो नॉकआउट करेगा, वही जो है वो मर्द मैदान करार पाएगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक जो है बाकायदा, ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लम्हे के लिए भारत पे हावी रहा, बल्कि हमने ये देखा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक हर लम्हे जो है वो भारत पर जो है वो हावी नज़र आया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। और उसमें बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, 2 उनके फॉर्म बल्लेबाजों को जिस तरह उसने आउट किया, उसके बाद हसन अली उनके साथ के लिए आए, उन्होंने भी एक विकेट ली। फिर जब एक मौके पर ऋषभ पंत और जो है विराट कोहली हमें ख़तरे में नज़र आ रहे थे कि ये दोनों की जोड़ी जो जगी लगी हुई है, उन्होंने 53 रन्स की पार्टनरशिप भी की, तो हमें ये लग रहा था एक तरफ कि ये कहीं पाकिस्तान के हाथ से मैच बिल्कुल निकल ना जाए। और ऐसे मौके पर जो है सबसे अहम काम जो है वो शादाब खान ने किया कि ऋषभ पंत जो बहुत बुरे तरीके से, जिसने 12वें ओवर में हसन अली को 15 रन स्कोर किए थे, उन्हें 13वें ओवर में शादाब खान ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो अपनी गुगली के ज़रिए ट्रैप किया और उन्हें आउट किया, जिसके बाद से मज़ीद प्रेशर जो है वो इंडियन बैटिंग लाइन पर पड़ा। और फिर कोहली जो बड़े धीरे धीरे इनिंग्स को चला रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा तेज़ी दिखाई, तो उसके साथ वो भी अपनी विकेट गंवा बैठे। और अल्टीमेटली जितने भी बाकी बल्लेबाज थे वो भी पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने हमें बिल्कुल बेबस नज़र आए। फिर सेकेंड इनिंग जब शुरू हुई तो उसमें हमें सिर्फ यही धचका था, और सारे पाकिस्तानियों के जो है वो लबों पर दुआएं यही थी कि अल्लाह करे कि ये जो हमारी पहली जोड़ी है यही चले। और आखिरकार पाकिस्तानियों की दुआएं कबूल हुई, और रिज़वान और बाबर आज़म ने जिस तरह की बल्लेबाज़ी की, जिस तरह की बैटिंग की, वो बिलाशुबा काबिल तारीफ़ है। और इसमें सबसे बड़ा एक जो पॉइंट मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ, वो ये था कि अनसर्टेनिटी और वो जो दूसरे प्लेयर्स के बारे में ना जानना था, वो बड़ा मेजर फैक्टर था। अब आप अगर ये देखें कि रिज़वान किसी भी फॉर्मेट में इंडिया के ख़िलाफ़ पहली बार मैदान में उतरा था। अब रिज़वान के हवाले से, उसकी बैटिंग स्टाइल के हवाले से, उसके
जो है वो बाकी स्ट्रेंथ्स के हवाले से, उसकी वीकनेसेस के हवाले से इंडियन बॉलर्स सिरे से कुछ नहीं जानते थे, ना उनकी जानिब से कोई होमवर्क किया गया था ख़ास, जो हमें नज़र भी आया, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया रिजवान ने और उसने अच्छे तरीके से उनकी जो है वो धुलाई की। फिर उसके साथ साथ बाबर आज़म, हालांकि वो वनडे में ज़रूर जो है वो फेस कर चुके थे ये बॉलर्स बाबर आज़म को, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आज बाबर आज़म जो है वो प्राइम फॉर्म में नज़र आए और उन्होंने भी भरपूर साथ निभाया और सही मानों में कप्तान की जो इनिंग्स कहा जा सकती है वो उन्होंने खेली और 10 विकेटों से फतह, 10 विकेटें जो हैं वो कम नहीं होती और उसकी वजह से आपने भी देखा कि हमारा जो रन रेट है वो माशाल्लाह से इस वक्त 9.973 जो है वो हमें रन रेट मिला है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है और यकीनन अगले मैचेस में हमें इस रन रेट का जो फ़ायदा होगा वो यकीनन अब हमारी जो स्पॉट है सेमीफाइनल की वो कंफर्म करवाने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। बाकी रिजवान ने आफ्टर मैच जो है जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया गया कोहली की जानिब से, धोनी की जानिब से, यकीनन वो भी जो है इक्वल कंटेंडर थे मैन ऑफ द मैच के। इसी तरह बाबर आज़म ने भी बहुत उम्दा इनिंग्स खेली थी, लेकिन शाहीन अफरीदी को क्योंकि एक ऐसा ट्रैक था कि जिस पे बल्लेबाजी बाद में आसान हुई, उससे पहले थोड़ी मुश्किल भी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो उनके की बैट्समैन थे उनको आउट किया, जिसकी बुनियाद पर उनको जो है वो मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अच्छा, इस मौके पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो हारिस रऊफ़ है उसके ऊपर बड़ा एतराज़ हो रहा था। मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी हारिस रऊफ़ के हवाले से कि वो 50 करेंगे या बाबर आज़म और रिजवान पहले 50 करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन हमें यकीन था कि हारिस रऊफ़ यकीनन डेप्थ ओवर में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा हथियार साबित होंगे और उन्होंने आज के मैच में इस चीज़ को बाकायदा साबित किया। उन्होंने एक विकेट भी ली और 4 ओवर्स में महज 25 रन दिए, जो कि 6 इशारिया कुछ जो है वो बनते हैं, तो ये यकीनन उनका भी क्रेडिट है। शादाब खान ने क्रूशियल टाइम में विकेट ली और इसी तरह हारिस रऊफ़ ने डेप्थ ओवर्स में जो है वो रन्स रोके और वो बड़े जब आपको पता हो कि आपके पास सामने जो है वो इतनी तगड़ी बैटिंग लाइन है, उसके बावजूद आप इस तरह से विकेट जो है लेते भी हैं, उसके साथ साथ आप रन्स को जो है वो लीक होने से रोकते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। मैं समझता हूँ T20 के अंदर तमाम बॉलर्स की, वो किसी भी साइड के हों, और पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ा सा डिले किया और लास्ट ओवर में हसन अली नहीं डिफेंड कर सके थे, लेकिन आज हमने देखा कि डेप्थ ओवर में हमारी भरपूर प्लानिंग थी और हमने हारिस रऊफ़ को जो है सही मानों में इस्तेमाल किया और जो इंडिया है उसको बड़ा जो टोटल है वो स्कोर बोर्ड पर सजाने से रोका। इसी तरह बाबर आज़म की हम बात कर रहे थे, बाबर आज़म ने जो है वो पहली 50 मारी किसी भी फॉर्मेट में इंडिया के ख़िलाफ़, और ये वाकई जिसे कह सकते हैं कि एक कैप्टन नॉक भी था और बड़ा पुरएतबार नॉक था, जिसकी वजह से यकीनन जो है बाकी जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको भी अब फील होता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो यकीनन अब हल्की नहीं है, वो तगड़ी होकर आएगी। और नेक्स्ट ओपोनेंट हमारा न्यूजीलैंड है, जिस पर बहुत सारे हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं, स्पेसिफिकली बात की जाए, पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा है कि जी जो अधूरा दौरा छोड़ कर गए थे उस वजह से। खैर, हम देखेंगे कि अगले मैच में 26 को हम किस तरह से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैदान में उतरते हैं। आया हम इस जीत को ही सर पर सवार रखते हैं या उस मैच में नई प्लानिंग और नई स्ट्रेटजी के साथ हम अपने मज़ीद पॉइंट्स बढ़ाते हैं और अपने रन रेट को बेहतर करके सेमीफाइनल में अपनी स्पॉट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। इस मौके पे जब हमने देखा कि जो बाबर आज़म कैप्टन ने अभी खिलाड़ियों से जो स्पीच की, उसमें भी उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब हमें इस मैच को यहीं पे छोड़कर इसकी खुशी मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन इस मैच को अब इस थोड़े अरसे बाद हमें भूलकर अगले मैच पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो वर्ल्ड कप है। और ये बड़ी शानदार बात थी। और उसी मौके पे जो हेड कोच हैं सकी भाई सकलैन मुश्ताक ने भी बड़ी अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को समझाया कि आपकी अब वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आपके ओपोनेंट्स को हर मैच के बाद पता चलते जाते हैं। आपने उन पर वर्किंग करनी होती है, साथ साथ आपने अपने स्ट्रेंथ जो है उसमें स्ट्रेटजी में कभी कभार चेंजेस लानी होती हैं, ताकि जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो आपको उसी चीज़ पर कहीं पकड़ ना लें। ठीक है, इसी तरह वीकनेसेस कोई अगर आपको नज़र आ रही है, जहाँ आपने कहीं बॉलर्स ने स्कोर खाया है या कहीं उनको पड़ा है, मार पड़ी है, तो उस चीज़ को भी देखें, उस चीज़ को जज करें, ताकि आप अगले मैचेस में सिर्फ इस मैच की जीत की खुमार में ना रहें, बल्कि अगले मैचेस में अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को काबू करके मज़ीद अपनी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो इंशाल्लाह अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच के बाद भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और डिटेल से मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू भी करेंगे, और इस दौरान जो भी नई चीज़ आती जाएगी वो भी देखेंगे। हमने जिस तरह देखा कि आज मैच की जीत में हमने सिर्फ लाहौर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जीत का जो है वो जश्न भी देखा। वो दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम हो या वो आपको कश्मीर की मकबूजा वादी हो, वहाँ पे आपने देखा कि जश्न मनाया गया पाकिस्तान की जीत का।
रावलपिंडी में जो शेख रशीद की लाल हवेली है उसके बाहर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाज़ी की, लाहौर के अंदर बड़ी हवाई फायरिंग हुई और आतिशबाज़ी हुई। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो वाक़ई इस कौम को जोड़े हुए हैं और इस कौम से ये खेल वाक़ई इतना जो है वो मज़बूती से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई लोग ऐसी कोशिश करते भी हैं कि हम जो है वो इस कौम से ये खेल किसी तरह ले लें, तो वो बिल्कुल किसी भूल में ना रहें कि हम जो हैं इस खेल से जुड़े हुए ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम इस खेल को नहीं छोड़ सकते और हमारी परफ़ॉर्मेंस इसका मुँह बोलता सबूत है कि आप जितना मर्ज़ी चाहें हमें दीवार से लगा लें, हम यकीनन जब उभरेंगे, वापस आएँगे तो मज़ीद ज़ोर-ओ-शोर के साथ आएँगे। 2009 का एपिसोड हमारे सामने है कि जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2009 का जो है वो विन किया। तो अभी भी सिनेरियो जो है वो थोड़ा उसी तरह का हमें नज़र आ रहा है और बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से पहले मैच में इतने तगड़े स्टाइल से वापस आई है तो यकीनन अब जो वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस हैं उनमें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छे से अपनी कारकर्दगी दिखाएगी और फाइनल सेमीफाइनल भी जीतेगी और इंशाल्लाह फाइनल जीत कर ट्रॉफी जो है वो घर लेकर आएगी। तो व्यूअर्स आप भी हमें सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और मज़ीद इसी तरह की खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 90 स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफ़िज़।